What is African swine fever? African swine flu is a highly contagious and fatal animal disease that infect and lead to an acute form of hemorrhagic fever in domestic and wild pigs. अफ्रीकन स्वाइन फ्लू एक contagious और fatal animal disease है और इसके अंदर हेमरेजिक फीवर डोमेस्टिक एंड विल्ड पिग के अंदर हो सकता है। दिस वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन अफ्रीका इन 1920। ये फीवर 1920 में अफ्रीका के अंदर पहली बार डिटेक्टेड किया गया था। द मोर्टेलिटी इज क्लोज टू 95% टू 100% एंड सिंस द फीवर हैज नो क्योर द ओनली वे टू स्टॉप इट्स स्प्रेड इज बाय किलिंग द एनिमल। इसका मोर्टेलिटी रेट 95% से 100% तक है और इसमें अगर फीवर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। एक ही सॉल्यूशन बचता है कि एनिमल को किल कर दिया जाए और उसको सॉइल के अंदर डगिंग करके लेयर्ड कर दिया जाए ताकि वायरस अदर एनिमल में स्प्रेड ना हो। ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज अ डिसीज लिस्टेड इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE टेरिटोरियल एनिमल हेल्थ कोड। पूरे वर्ल्ड में एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे OIE क्या होता है। ये एक 182 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी एनिमल के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी डिसीज हैं उनके आइडेंटिफाई करता है और ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करता है। तो ASF को भी OIE के टेरिटोरियल एनिमल हेल्थ कोड के अंदर रखा गया है। ASF is not a threat to human being since it is only spread from animals to other animals. ASF ये ह्यूमन बींग के लिए थ्रेट नहीं है क्योंकि ये एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होता है। फर्स्ट आउटब्रेक हैव बीन रिपोर्टेड इन अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन। Since 2007, the disease has been reported in multiple countries across Africa, Asia, Europe, and both domestic and wild pigs. 2007 के बाद से डोमेस्टिक बिल्ड या फिर विल्ड बिल्ड दोनों के अंदर ही बहुत सारे केस अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अंदर से आइडेंटिफाई किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आर हाई फीवर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इन स्किन वॉमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है इस प्रॉब्लम में। ट्रांसमिशन की अगर बात करें, इस फ्लू का जो ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पिग्स फेसेस और बॉडी फ्लूइड्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसमें कोई इन्फेक्टेड पिग किसी अदर एनिमल के कॉन्टैक्ट में आ गया, उसका फेसेस या फिर बॉडी फ्लूइड किसी दूसरे पिग के अंदर या दूसरे एनिमल के अंदर अगर पहुंच जाता है तो उससे ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विया फॉर्माइट्स सच एज इक्विपमेंट व्हीकल और पीपल हु वर्क विद पिग्स बिटवीन पिग फार्म विद अफेक्टिव इनइफेक्टिव बायोसिक्योरिटी। और भी कई सारे रीजन हैं जिससे एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक ये वायरस पहुंच सकता है, जैसे व्हीकल के थ्रू या जो पर्सन पिग के बीच में वर्क करते हैं पर्सन के थ्रू भी एक पिग से दूसरे पिग में ये प्रॉब्लम फैल सकती है। पिग ईटिंग इन्फेक्टेड पिग मीट और मीट प्रोडक्ट। अगर इन्फेक्टेड पिग को दूसरा एनिमल खाता है तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लासिकल स्वाइन फीवर अनदर पिग डिसीज। पिग से रिलेटेड एक दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम है क्लासिकल स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन फीवर ऑल्सो नोन एज हॉग कॉलेरा इज एन इम्पोर्टेंट डिसीज ऑफ पिग। क्लासिकल स्वाइन फीवर जिसको हॉग कॉलेरा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक पिग्स का इम्पोर्टेंट डिसीज है। दिस इज कॉल्ड बाय अ वायरस ऑफ जीनस पेस्टिवायरस of the family Flaviviridae, which is closely related to the virus that causes bovine viral diarrhea in cattle and border disease in sheep. क्लासिकल स्वाइन फीवर जो होता है ये पेस्टी वायरस की वजह से होता है, जो कि फ्लेविविराइड फैमिली का एक पेस्टी वायरस है। इसकी वजह से क्लासिकल स्वाइन फीवर होता है और ये जो वायरस है ये क्लोजली रिलेटेड है उस वायरस से जो कि कैटल के अंदर डायरिया का रीजन बनता है और सीप के अंदर बॉर्डर डिसीज का रीजन बनता है। तो ये जो वायरस है ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है। मोर्टेलिटी रेट ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर इज 100%। अगर किसी एनिमल को या पिग को क्लासिकल स्वाइन फीवर हो जाता है तो उसका मोर्टेलिटी 100% है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेजिंग पेंडेमिक वायरल डिसीज ऑफ पिग्स इन द वर्ल्ड। क्लासिकल स्वाइन फ्लू को अगर बात की जाए, ये पूरे वर्ल्ड में वायरल पिग के लिए जो वायरल डिसीज हो रहा है यानी क्लासिकल स्वाइन फ्लू जो पिग के अंदर फैल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेजिंग पेंडेमिक हो सकता है। इज देयर एनी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ? एनिमल हेल्थ के लिए क्या वर्ल्ड लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है?
ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? OIE, ऑफिस इंटरनेशनल डैश एपिजोटाइज। OIE का फुल फॉर्म है ऑफिस इंटरनेशनल डैश एपिजोटाइज। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ वॉज फॉर्मली कॉल्ड द ऑफिस इंटरनेशनल डॉग एपिजोटाइज। एनिमल हेल्थ के लिए एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है OIE। OIE is an intergovernmental organization responsible for improving animal health worldwide। पूरे वर्ल्ड में एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए OIE इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। OIE has 120 member countries। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज टोटल 182 है, और इंडिया भी इसका पार्ट है। OIE develops normative document relating to rules that member countries can use to protect themselves from the introduction of disease and pathogens। डिसीज एंड पैथोजन से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और एनिमल को भी बचाने के लिए मेंबर कंट्रीज के लिए कुछ नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं OIE के, वो फॉलो किए जाते हैं। वन ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज द टेरिटोरियल एनिमल हेल्थ कोड। इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट है टेरिटोरियल एनिमल हेल्थ कोड। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस। पेरिस के